हेलो क्लास 9 के बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसका काव्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पाठ 10 पढ़ रहे हैं। इसकी पहली कविता नए इलाके में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझने जा रहे हैं दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ। और जैसा कि पहले आपको बताया था, इसको लिखने वाले कवि हैं अरुण कमल जी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस कविता को पढ़ना। ये देखिए, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों, इस तरीके से कविता को पहले हमने पढ़ा। अब इसका लाइन टू लाइन हम लोग अर्थ समझते हैं। कई गलियों के बीच, है ना। पहली बात तो ये कि कवि महोदय ने इस कविता में एक लोगों के जीवन में जो सुगंध बिखेरने वाले लोग हैं, ऐसा समुदाय, ऐसा समाज जो सौंदर्य और खुशबुओं का निर्माण कर रहा है, वो किस तरह से अभाव में अपना जीवन बिता रहा है, किस तरह की गंदगी में रह रहा है, बदबू में रह रहा है और कैसी भयावह परिस्थितियों में है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। कि वे जो लोग खुशबू की रचना कर रहे हैं, वो सबसे गंदे इलाकों में रह रहे हैं और इस तरह से उन्हें समाज की उपेक्षा मिलती है। तो उन्होंने इस विरोधाभास का इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है और एक तरह से एक समाज की एक समस्या को उठाया है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। देखिए, नाले होते हैं ना बच्चों, तो गंदगी होती है, बदबू होती है ना। तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि पतली पतली गलियों के बीच, गलियों के बीचों बीच जाइए, इस गली से उस गली में, उस गली में, फिर नाला पार करके फिर देखिए वहाँ कूड़े करकट के ढेर पड़े हैं, वहाँ बदबू से आपकी नाक मतलब फट रही है, आपको नाक बंद करनी पड़ती है। इस तरीके की जो बस्ती है, टोले टोले यानी छोटे छोटे घरों की जो बस्ती है, ऐसी जगहों पर रहते हैं वो लोग जो खुशबू की रचना करते हैं, जो खुशबू का निर्माण करते हैं, जो खुशबू को बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह के गंदे हालातों में वो लोग रहते हैं। ठीक है। तो आगे वो बता रहे हैं उभरी नसों वाला। वो जो लोग हैं ना, वो किस तरह के हैं बेचारे, उनके हाथ काम करते करते कैसे हो गए हैं और किस किस तरह के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं इन पंक्तियों में। तो कह रहे हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, यानी कि वो हाथ जो हैं मज़दूरों के, वो जो उनकी आयु हो गई है, वो लगभग वृद्ध हो गए हैं, उनके हाथों में नसें उभर आई हैं, ऐसे लोग भी काम में लगे हुए हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, यानी वो लोग, उनके काम करते करते नाखून भी घिस गए हैं, इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो इतने समय से उस काम को कर रहे हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, वो कह रहे हैं कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी, जिनके हाथ बिल्कुल कोमल हैं, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं ना बच्चों, बिल्कुल कोमल होते हैं, ऐसे कोमल से उनके हाथ है छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ काम कर रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, वो कह रहे हैं। तो वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, युवतियाँ, सुंदर सुंदर बच्चियाँ भी काम कर रही हैं, जिनके सुंदर खुशबूदार हाथ हैं, जैसे जूही की डाल होती है, ऐसे सुंदर उनके मुलायम
खुशबूदार हाथ हैं तो वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, और एक तरफ ऐसे है कि जो उनके हाथ पूरी तरह गंदे हैं, जगह जगह से काम करते करते कट गए हैं, उम्र हो गई करते करते, है ना। तो इस तरीके से अधेड़ लोग जो काम कर रहे हैं उसमें काम करते करते जख्म हो जाते हैं, चोट लग जाती है। वो इतने गरीब हैं कि वो उसका इलाज भी नहीं करा पाते, और उन्हीं हालातों में जख्मों के साथ, कटे पिटे हाथों के साथ वो काम करते रहते हैं। और ऐसे लोग खुशबू रचते हैं। अब वो विरोधाभास की बात करते हैं कि ऐसे लोग जो खुद इतने गंदे जख्म से भरे हाथ हैं, कटे पिटे हाथ हैं, बदबू वाले हाथ हैं, बदबू वाला आसपास का माहौल है, लेकिन वो क्या बना रहे हैं? खुशबू वाली अगरबत्तियाँ। तो आगे वो कहते हैं, यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। अब देखिए, यही है वो गली, देख लो ध्यान से, ये गंदी गली ना, जैसे तुम गंदी गली कहते हो ना, जहाँ आते समय तुम अपनी नाक भी बंद कर लोगे, और जहाँ तुम 1 मिनट खड़े भी नहीं हो पाओगे, और जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, रह रहे हैं और काम कर रहे हैं ना, यहीं पर बनती हैं मुल्क यानी कि देश की सबसे मशहूर अगरबत्तियाँ इसी गंदी गलियों में बन रही हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी अगरबत्तियाँ जो तुम अपने घरों में, वो कह रहे हैं कि जो घरों में हम जलाते हैं ना, इतनी अगरबत्तियाँ जिनमें खुशबुएँ आती हैं, केवड़े की खुशबू, गुलाब की खुशबू, खस की खुशबू, रात रानी की खुशबू, तरह तरह की खुशबुओं वाली अगरबत्तियाँ हम लोग खरीद कर लाते हैं, अपने घरों में जलाते हैं। वो सारी अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं, है ना। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग, देख लीजिए यहाँ पर वो श्रम का भी महत्व बता रहे हैं, है ना। बता रहे हैं कि जो है ये मेहनती लोग हैं, इनमें कितनी सकारात्मकता है, वो इतनी गंदगी के बीच रह रहे हैं फिर भी खुशबू का निर्माण कर सकते हैं। वो अपने अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी आसपास की गंदगी को उसमें नहीं डालते हैं, है ना। वो जो बना रहे हैं वो तो खुशबूदार है, वो तो मंदिरों में महकेगा, वो तो लोगों के बड़े बड़े बंगलों में, घरों में महकेगा। तो इस तरह के माहौल में रहकर भी वो लोग इतने सकारात्मक हैं और इतने श्रमशील हैं, है ना, कि वो सारी गंदगी के बीच रहकर भी सारी दुनिया में खुशबू फैला रहे हैं और खुशबुओं का निर्माण कर रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है बच्चों, तो ये इस कविता की सरल व्याख्या मैंने आपको की, कम से कम शब्दों में। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह से देखते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम में, और सब लेसन्स पढ़ते रहिए इजी इजी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इसी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।